नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी यानी मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे परिवार से स्थायी रूप से जुड़ सकें। और लाइक करना, शेयर करना, रिएक्शन देना, ये एक अच्छे दर्शक की निशानी है, ये आप कर सकते हैं। आज बात मैं एक ऐसे खुलासे की करना चाहता हूं जिससे भारत की राजनीति से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में भी हलचल तेज है, बहुत तेज हलचल है। और ये मुद्दा है दरअसल भारत के उस सबसे बड़े अपंजीकृत संगठन आरएसएस का, जो कि हिंदुत्व की बागडोर थामे हुए, हिंदुत्व की धर्म ध्वजा उठाए हुए भारत में तो चारों तरफ घूम ही रहा है। अब अमेरिका में भी इस अपनी लॉबिंग के लिए कोशिश कर रहा है। द प्रिंट एक मशहूर अखबार है, आप जानते होंगे। इसकी एक रिपोर्ट कहती है कि आरएसएस ने अपने लॉबिंग के लिए अमेरिका में काम शुरू कर दिया गया है और लाखों डॉलर इस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस इससे इनकार करती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं द प्रिंट क्या कहता है। द प्रिंट की रिपोर्ट कहती है कि वाशिंगटन की एक बड़ी कंपनी है, लॉबिंग फर्म है, इसका नाम है एसपीबी, स्क्वायर पैटर्न बॉक्स। ये अमेरिका में इस तरह की बहुत सी कंपनियां हैं जो निजी लोगों के लिए एक निर्धारित फीस लेकर के लॉबिंग का काम करती हैं। तो प्रिंट का दावा है कि आरएसएस ने एसपीबी से एक अनुबंध किया है अमेरिका में हिंदुत्व की लॉबिंग के लिए, भारत अमेरिका के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, कि वो छवि निर्माण करे। कहाँ? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में करे, सीनेट में करे, वहाँ लॉबिंग करे। और इसके लिए आरएसएस ने बाकायदा करीबन 3 करोड़ रुपए यानी 3.30 लाख डॉलर की फीस अदा की है इस एसपीबी को। एसपीबी यानी वही स्क्वायर पैटर्न बक्स को। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द प्रिंट का दावा है कि ये जो फीस है 3 किस्तों में दी गई। पहली किस्त दी गई 1.20 लाख डॉलर की, दूसरी किस्त दी गई 1.10 लाख डॉलर की, और तीसरी किस्त भी 1 लाख डॉलर के आसपास की, यानी टोटल 3.30 लाख डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में 3 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। अब सवाल है कि इतना पैसा खर्च करके आरएसएस अपनी लॉबिंग क्यों करा रहा है, उसका मकसद क्या है? तो मकसद ये बताया गया है प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक कि आरएसएस चाहता है कि जो भारत के और अमेरिका के जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ हो, उसमें हिंदुत्व को जगह मिले। अब साफ जाहिर है कि आरएसएस किसके लिए काम कर रहा है, हिंदुस्तान में किसकी सरकार है। तो अब इसके पीछे क्या गणित है, ये आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम ये देख लें कि ये एसपीबी है क्या। एसपीबी यानी स्क्वायर पैटर्न बक्स नाम की जो संस्था है, ऐसी सैकड़ों संस्थाएं अमेरिका में हैं और इन संस्थाओं का बड़ा धंधा चलता है। ये बाकायदा फीस लेकर के आपके लिए लॉबिंग कर सकती हैं। आप निजी संगठन हो तो, राजनीतिक संगठन हो तो पैसा दीजिए और लॉबिंग कराइए। छवि मंडन यानी महिमा मंडन का काम और एक तरह से पीआर बढ़ाने का काम ये संस्थाएं करती हैं। अब ये संस्था दरअसल विवाद में नहीं आती और आरएसएस भी विवाद में नहीं आता, लेकिन द प्रिंट ने उजागर कर दिया कि एसपीबी इधर आरएसएस के लिए काम कर रही है, आरएसएस के लिए लॉबिंग कर रही है, और दूसरी तरफ यही एसपीबी पाकिस्तान की आर्चिड एडवर्टाइजर्स एक कंपनी है, उसके लिए काम कर रही है। यानी एक ही कंपनी भारत के आरएसएस के लिए भी काम कर रही है और पाकिस्तान के आर्चिड एडवर्टाइजर्स के लिए भी काम कर रही है। दोनों देश एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन अमेरिका में लोग बड़े स्पष्ट व्यवसायी होते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं कि नहीं है, उन्हें तो आप पैसा दीजिए और उससे सेवाएं लीजिए। तो एसपीबी तो यही कर रही है, इसमें एसपीबी का कोई दोष नहीं है। लेकिन जो भारत के में इस मुद्दे को लेकर के
बहुत चर्चा है, बहुत उछाला जा रहा है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस ने जो काम किया है वो भारत विरोधी काम है। बड़ा गंभीर आरोप है, लेकिन इन आरोपों से आरएसएस विचलित नहीं होती। आरएसएस के जो प्रचार प्रमुख हैं सुनील अंबेकर साहब, सुनील अंबेकर साहब कहते हैं कि सब बेबुनियाद आरोप हैं। आरएसएस तो भारत में काम करती है, भारत के अलावा कहीं काम नहीं करती, कोई लॉबिंग नहीं कराती और उसे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो खबर आई है द प्रिंट में, ये बहुत गंभीर है, क्योंकि अमेरिका में बड़े कठोर कानून है जिसके तहत अगर आप लॉबिंग पर भी कुछ पैसा खर्च करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपको सरकार के नज़र में लाना पड़ता है, और सरकार के नज़र में ये डॉक्यूमेंट आया तभी तो द प्रिंट ने इसको छापा। अब सवाल ये है कि इतना पैसा आरएसएस के पास आया कहाँ से, क्योंकि आरएसएस तो अनरजिस्टर्ड संस्था है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता, वो किसी से चंदा नहीं लेती, उसके पास जो कुछ आता है वो आता है गुरु दक्षिणा से, और गुरु दक्षिणा से इतनी रकम आती है क्या कि वो जाके अमेरिका में अपनी लॉबिंग कराने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर पाए। अब सवाल है ये है कि पैसा दिया है आरएसएस ने कि नहीं दिया है, क्या आरएसएस ने ये पैसा किसी थर्ड पार्टी से फंडिंग करा के दिया है, ये सब अब जांच का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जांच करेगा कौन, जांच कराएगा कौन। कारण ये सरकार तो आरएसएस वालों की है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में तो जांच हो नहीं सकती, और अमेरिका में किसी ने इसकी जांच की मांग की नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आरएसएस ने जिस ढंग से 3.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया है सीनेट और हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपनी लॉबिंग कराने के लिए, वो बहुत स्पष्ट है, उसके प्रमाण द प्रिंट के पास हैं और उन प्रमाणों को खारिज नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि ये पैसा तो दिया गया है और इसका डिक्लेरेशन किया गया है कि अमेरिकी कानून की तरह कि हाँ इसको एसपीबी को आरएसएस की ओर से पैसा दिया गया। अब सवाल ये भी हो सकता है कि आरएसएस इसका खंडन कर रही है, लेकिन आरएसएस का जो परिवार है बहुत व्यापक है, उसमें 2-4 दर्जन से ज़्यादा संस्थाएं हैं। अब एक सूत्र द प्रिंट का ये भी कहता है कि एक अमेरिका का एनजीओ है IDRF, इंडियन डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड, इसने पैसा दिया हो और आरएसएस की तरफ से इसने पेमेंट कर दिया हो। दूसरा है एक इनका संगठन है जो इस तरह से विदेशी फंडिंग करता है। ऐसी कई संस्थाएं संघ परिवार की, जैसे सेवा भारती है, सेवा भारती भी विदेशी फंडिंग लेती है, देती है। तो ये पैसा किसने किसको दिया ये पता करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आरएसएस की ओर से लगातार सुनील अंबेकर साहब इसका खंडन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये सब अफवाहें हैं और इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। आरएसएस तो केवल भारत में काम करती है, भारत में शाखाएं लगाती है, भारत में उसके जो शिविर लगते हैं, चिंतन शिविर लगते हैं, और वो शुद्ध रूप से सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन इस द प्रिंट की खबर के बाद से अमेरिका में भी हलचल है और भारत में भी हलचल है। आरएसएस विरोधियों को एक मुद्दा हाथ लग गया है और आरएसएस को बचाव के लिए भी कुछ न कुछ कहना पड़ रहा है। आप पता है आरएसएस ने इस साल अपना शताब्दी वर्ष मनाया है और शताब्दी वर्ष में भी आरएसएस ने खूब काम किया, पूरे देश में तमाम सारे आयोजन किए, लेकिन उसने अमेरिका में भी ये काम किया अपने महिमा मंडन के लिए। ये लोगों को पता नहीं चलता अगर द प्रिंट अपनी रिपोर्ट में ये खबर ना छापती। अब घूम फिर के बात आपके ऊपर आती है, आप हमारे प्रिय दर्शक हैं, बुद्धिजीवी दर्शक हैं, सजग दर्शक हैं, तो आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं कि आरएसएस ने ऐसा किया होगा? क्या आरएसएस के पास पैसे की कमी होगी? अगर आरएसएस के पास पैसे की कमी होती तो क्या हिंदुस्तान के 200-300 जिलों में आरएसएस के अपने मुख्यालय बन पाते? ये एक अफवाह भी है, खबर भी है और प्रमाण भी है, दफ्तर बने सब जानते हैं। गुरु दक्षिणा से तो इतना पैसा नहीं आता कि आप दफ्तर बना लें। तो
अब दो ही चीज़ें हैं कि या तो आप आरएसएस को अगर गुरु दक्षिणा देते हैं तो ज़्यादा गुरु दक्षिणा दें, क्योंकि उसे अमेरिका में भी हिंदुत्व का प्रचार करना है, वहाँ भी सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हिंदुत्व की बात करते हुए भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करना है। और एक ये है कि अगर आप आरएसएस को गुरु दक्षिणा नहीं देते हैं तो अपनी सरकार से इस आरोप की जांच की मांग करें। सरकार को, विदेश मंत्रालय को इसका खंडन करना चाहिए। आरएसएस ने तो कर दिया, अम्बेडकर साहब ने कह दिया कि ना ना ना, हम बिल्कुल किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वहाँ दस्तावेज वहाँ की सीनेट में प्रस्तुत किए गए हैं उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आरएसएस की ओर से 3.30 करोड़ डॉलर, 30 लाख डॉलर सेवा शुल्क के रूप में एसपीबी को दिए गए। अब झूठ क्या है, सच क्या है, ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन जो अमेरिकी दस्तावेज कह रहे हैं वो कुछ और है, आरएसएस जो कह रही है वो कुछ और है। अब झूठ और सच का पता आपको लगाना होगा अपने स्तर पर। हम लोग भी कोशिश करते हैं, और जुड़े रहिए आप हमसे, जिससे कि आपके साथ हम फिर कोई एक नया खुलासा लेकर आएंगे, तब बताएंगे। और आरएसएस के लिए हिंदुस्तान में तो देखिए अलग बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के कामकाज की तारीफ की थी, तो उन्होंने तारीफ की है तो आप समझिए आरएसएस का कुछ तो है। और आरएसएस में इतनी क्षमता तो है कि वो अमेरिका में अपनी लॉबिंग कराने के लिए इतना पैसा खर्च करे, और कर सकती है। आरएसएस कोई विपन्न संस्था मुझे तो नहीं दिखाई देती, भले ही वो पंजीकृत हो, उसका ऑडिट होता हो या ना होता हो, लेकिन पैसा उसके पास है। अब ये पैसा कहाँ से आता है, गुरु दक्षिणा से आता है या किसी दूसरे रास्ते से आता है, ये जांच का विषय है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है संसद में ये मुद्दा जरे बहस हो, इस पर हंगामा हो, इस पर चर्चा हो कि आरएसएस विदेशी फंडिंग लेती है और विदेशी फंडिंग के आरोप लगा करके सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेल में डाल देती है। तो अगर ये आरोप सही है तो आरएसएस की ओर से कौन जेल में जाएगा, ये सवाल खड़ा किया जा सकता है। ये सवाल मैं खड़ा नहीं कर रहा हूँ, इस खबर से, इसके गर्भ से, इस खबर द प्रिंट की खबर के गर्भ से ये सवाल प्रकट हो रहा है। तो मेरी ओर से आज सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए चक्षुदर्शी। आपको ये चैनल कैसा लगता है ज़रूर बताइए, अपनी राय बताइए आरएसएस की फंडिंग के बारे में, लॉबिंग के बारे में, और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।